बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन के अंदर हर किसी इंसान के उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं और अपने अपने नजरिए से हर इंसान उन परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों को अपने नजरिए से झेलता है। मुसीबत बाहर होती है लेकिन उसकी रूपरेखा, उसका नक्शा हमारे मस्तिष्क में एक आकार बनाता है और बाहर हुई घटना का जितना भी असर है वो अंदर से हमारी सोच को प्रभावित करता है, हमारे इरादों को प्रभावित करता है। अब हम किसी भी मुसीबत से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं तो हमारे अंदर से हमको अधिक दुख प्रतीत होता है। तो ये हमारा नजरिया है, हमारी सोच है, या फिर हम अपनी सोच को बदलते हैं या हमारी सोच अपने तरह से पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक रवैया है, तो किसी भी दुख या परेशानी के आने से थोड़ा संयम बनाते हुए हम अपने आप को कंट्रोल करते हुए दुख को भावी नहीं होने देते, अपने पर मुसीबत का असर नहीं होने देते। ये हमारा नजरिया है, सोच है। लेकिन जो घट गया, जो घटना घटी है, उसका कुछ भी बदलाव तो हम नहीं कर सकते। जो हो गया वो तो हो गया। अब अपनी सूझबूझ से, अच्छी सोच से, सकारात्मक रवैये से हम चाहें तो उस दुख से बड़ी सरलता से ऊपर उठ सकते हैं। सही सोचना, सही विचारना, ये इंसान का अपना नजरिया हो सकता है और कुछ प्रभाव संगत का भी होता है कि हम किस तरह की संगत करते हैं। सत्संग का भी प्रभाव हो सकता है कि नित्य प्रति सत्संग का सेवन करना, सत्संग पर अमल करना, सत्संग सुनना, सत्संग सुनाना और समय पड़ने पर, किसी आपदा मुसीबत के आने पर
उस सत्संग सुने हुए को याद करके लाभ उठाना, या जो सत्संग सुनाया करते हैं वो सुनाए हुए सत्संग को याद करके लाभ उठाया जा सकता है। ये अमली जीवन कहलाता है कि जब समय आता है साबित करने का, उस वक़्त विचलित हुए बिना अगर हम उस मुसीबत को झेल पाते हैं तो हमने बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया और हमारा समय अच्छे से अच्छा होता जाएगा। और नकारात्मक सोच है, नकारात्मक रवैया हम अपनाते हैं, फिर भी दुख मुसीबत आपदा को हम मिटा नहीं सकते, लेकिन अपनी नकारात्मक सोच के कारण हमारे अंतर मन में कलेश पैदा हो जाता है जो कभी मिटता नहीं क्योंकि हमने ऐसी सोच बना रखी है। और दुख मुसीबत तो कितने ही रूपों में लगातार आते ही रहते हैं। अगर जीवन के अंदर सत्संग है हमारा जीवन भी सत्संग के दायरे में है, हमारी सोच में सत्संग है, व्यवहार में सत्य है, सत्संग है, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। संतों महापुरुषों के जो भी इशारे होते हैं, जो उनके वचन होते हैं, जो उनके द्वारा दिए उदाहरण होते हैं, उदाहरण सुनकर जो हम नित्य प्रति उनको याद करते हैं, सत्संग के साथ जुड़कर हर वक्त विचार करते हैं, किसी भी मुसीबत या आपदा आने से पहले हम तैयार रहते हैं, तो जीवन जीने का तरीका बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है। जीवन दुख की घड़ियों में भी सुख जैसा बन जाता है। सुख में तो सभी सुखी रहते हैं, खुश होते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं, लेकिन दुख की अवस्था में जो सुख का भान कर पाए, सुख मान पाए कि ये मेरे किसी बहुत बड़ी विपदा का, किसी बहुत बड़े दुख का छोटा सा लेश मात्र ही कतरा मेरे जीवन में आया है जो मैं भली भांति झेल सकता हूं, ऐसा सोचने मात्र से ही दुख कोसों दूर चला जाता है। क्यों कि सोच पर ही सब कुछ निर्भर है। अपनी विचारधारा से ही सब कुछ हमारे अंतःकरण में फलता फूलता है। अगर सोच अच्छी है तो हमारे अंतःकरण में सब कुछ
अच्छा अच्छा व्यतीत होता रहेगा। सोच अगर उल्टी है तो कितना ही अच्छा हो लेकिन हमें वो गलत नज़र आएगा। हमारा नज़रिया गलत होने के कारण हम हर घड़ी हर समय परेशानियों का मुंह देखते रहेंगे, दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे। ना समाप्त होने वाली चिंता हमें हर पल लगी रहेगी। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया है, जिसको संत सतगुरु का सहारा मिल गया है, जिसने जोड़ दिया है अपने आप को सत्संग के भंडार से और जिसका मन हमेशा से हर समय मन कुछ अच्छा सोचने में लगा रहता है, कुछ आत्मिक उन्नति के लिए विचार करता रहता है, उसको आत्मिक उन्नति का लाभ प्राप्त होता है। और जो संसार के नाशवान पदार्थ हैं, संसार की जितनी दौड़ धूप है, संसार के जितने लाभ हैं, संसारिक जो झूठे सुख हैं, उससे वो हर पल खबरदार रहता है। क्योंकि सच्चाई हकीकत यही है कि संसार के सुख कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि उसके अंदर हर सुख के अंदर बेपनाह इंतहा दुख समाया होता है। संसार के सामान हो, खान पान पहरान हो या कुछ और जितने भी मन लुभावन दृश्य होते हैं, उनमें केवल दुख ही दुख भरा होता है। एक दृष्टांत है कि एक कोई गरीब आदमी बड़ी मेहनत से, जैसे कि कहते हैं कि एक एक रुपया जोड़कर मकान बनाता है। गरीब आदमी ने एक एक रुपया जोड़कर मकान बनाया। ना जाने 20 सालों से वो पाई पाई रुपया रुपया बचत कर रहा था। मकान तो अमीर भी बनवाते हैं और गरीब भी बनवाते हैं। दुख अमीर की जिंदगी में भी आते हैं, गरीब के जीवन में भी आते हैं, लेकिन अपनी सोच और अपने नजरिए से सुख और दुख वो इंसान अपने जीवन में भर लेते हैं। किसी से ना तो कोई दुख मिलता है ना सुख मिलता है, ना किसी स्थिति में ना परिस्थिति में, बल्कि अपनी सोच से ही सुख प्राप्त होता है, अपनी सोच से ही दुख प्राप्त होता है। तो जिस गरीब आदमी ने 20 वर्षों की मेहनत से बचाए हुए पैसों से मकान बनाया, खुशी का दिन आया उसके जीवन में, क्योंकि उसका जो परिवार था छोटे से कच्चे मकान में, झोंपड़े में गुजर बसर करता था। अब चूंकि उसका परिवार पक्के मकान में
घर प्रवेश करने वाला था, क्योंकि इसी दिन के लिए ही उसने मेहनत से रुपया जोड़ा और मकान बनाया कि मेरा परिवार सुखी हो जाए, पक्के मकान में रहे। मकान बनकर तैयार भी हो गया। पंडित जी से मुहूर्त, सही समय मकान के अंदर प्रवेश करने के लिए शुभ तिथि भी निश्चित हो गई। अब घर प्रवेश के 2 दिन पहले ही वहाँ भूकंप के झटके महसूस होते हैं। भूकंप आता है। भूकंप ऐसा आता है कि उसका मकान जो नया बना है, 2 दिन बाद मुहूर्त है, वो मकान सब गिरकर नीचे जमीन पर आ जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ये खबर उस वक़्त उस आदमी को लगी। अब जाने वो कहाँ था, अपने पुराने वाले ही मकान में होगा या किसी और काम से कहीं बाजार वगैरह में, कहीं भी ऑफिस में हो जहाँ काम करता था। वहाँ जैसे उसको समाचार मिला तो वहाँ से वो दौड़ पड़ा और मिठाई की दुकान पर आकर मिठाई खरीद की और वहाँ पहुँचा जहाँ उसका मकान बना हुआ था। वहाँ जाकर क्या देखता है, काफ़ी लोग इकट्ठे होकर उसी के मकान गिरने पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। लोग बातें कर रहे थे कि ओहो, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर मकान बनवाया था। इसी प्रकार लोग सब आपस में बातें कर ही रहे थे। तो वो मकान का मालिक, वो आदमी गरीब, वहाँ पहुँचता है और अपने झोले से मिठाई निकालकर सबको बांटने लगता है। जो बाजार से मिठाई लेकर आया है वहाँ पर आकर मिठाई बांट रहा। अब जिनको पता था कि ये मकान का मालिक है, तो देखते ही देखते सबको मालूम, एक को मालूम होता तो दूसरे को, तीसरे को बता देते। इतनी भीड़ लगी हुई थी। वो सब तो अफसोस कर रहे थे कि बेचारे का नुकसान हो गया, और वो मालिक जिसका नुकसान हुआ है वो झोले से अपने मिठाई का डिब्बा निकालता है और सबको बांटने लगता है। तो उनमें से, भीड़ में से एक मित्र उसका खड़ा था। वो कहता है उसे कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारा घर गिर गया, तुम्हारे जीवन भर की कमाई बर्बाद हो गई और तुम खुश होकर मिठाइयाँ बांट रहे हो? वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इस घटना का सिर्फ एक रुख देख रहे हो, एक ही साइड देख रहे हो इस घटना की। इसलिए इसका जो वास्तविक रूप है घटना का, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मकान आज गिर गया। अगर तुम ये सोचो कि अगर ये मकान 2 दिनों के बाद में गिरता, जब इसका मुहूर्त हो जाता, जब मेरे पत्नी बच्चे सब हम इसी घर में आ जाते इसमें, और फिर उसके 1 दिन बाद अगर ये मकान गिरता, सब हम उस मकान में होते परिवार सहित, तो मेरे पत्नी बच्चे सभी मारे जा सकते थे और मैं भी। तब आप बताओ, वो नुकसान था या ये नुकसान है? कहने वालों के मुंह पर चुप्पी छा गई। समझ में आने लगा। तो गुरुमुख प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, हम भी ये विचार करें कि हमें कई प्रकार से दुखों का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन उस दुख में कितना दम है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस दुख को बड़ा कर देते हैं या दुख को समाप्त कर देते हैं, दुख के अंदर ताकत भर देते हैं। हमने दुख को खोखला करना है, दुख को खत्म करना है। इसी तरह की सोच और इसी तरह के विचारों से ही दुख को समाप्त किया जा सकता है। सोच तो फर्क का है। सोच के कारण ही वो
मकान मालिक दुखी नहीं हो रहा। हम सब गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में दुख आते रहे हैं, आए हुए हैं और आते रहेंगे। और दुख कितने प्रकार के हैं हम गिन नहीं सकते। अपने शरीर का दुख, परिवार में रहने वाले लोगों का दुख, रुपए पैसे का दुख, काम धंधे का दुख, सेहत का सुख। अगर परिवार के अंदर किसी को भी दुख हो रहा है, दुख थोड़ा सा असहाय होता है, तो सभी लोग अपनी चिंता को बढ़ा लेते हैं। लेकिन चिंता बढ़ाने से अच्छा है कि भगवान का, उस परमेश्वर का, उस सतगुरुदेव महाराज जी का चिंतन करें। और उस वक़्त तो करें ही करें दुख की अवस्था में, लेकिन हर वक़्त गुरुमुख प्रेमियों को चिंतन करना चाहिए, प्रभु नाम का चिंतन करना चाहिए, चिंतन में रहना चाहिए, 24 घंटे चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए कि दुख तो किसी भी तरह से, किसी भी तरफ से, किसी भी वक्त आता ही होगा। तो ऐसे हजारों लाखों दुख छोटी छोटी शक्ल में अख्तियार होते हैं, वो पता ही नहीं लगता गुरुमुख प्रेमियों को कि कब वो आए और नजदीक से होकर बिना छुए गुरुमुख को चले गए। ये सत्संग का विचार है, ये सत्संग का प्रभाव है, असर है। तो क्यों ना सत्संग को सही सोच के साथ अपनाएं, उस पर अमल करें, सत्य के साथ रहें, सत्य को साथ रखें, सत्संग पर अमल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।